दिन के 24 घंटे मिलते हैं, तुम कहाँ वेस्ट करते हो, अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो। समझना उस चीज को पहले प्रिपेयर करके रखे, ना कि अगले दिन के लिए। अगले दिन के लिए तो हम थोड़ा कर देंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए मैं पूरा शेड्यूल पैक है कि मैं एक हफ्ते में इतना टाइम ये देने वाला हूँ, इतना टाइम इस चीज में बाद आएगी। 24 घंटे, आज के 24 घंटे वो देखो कैसे वैल्यूएबल बनेंगे। ये नहीं देखो। नमस्ते भाइयों बहनों, उम्मीद कर रहा हूँ फोड़ रहे होगे, सही कर रहे होगे लाइफ में, बहुत चीज़ें सीख रहे होगे जैसे कि मैं सीख रहा हूँ, न्यू स्किल्स पे वर्क कर रहे होगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि टॉप 1% लोग करते हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू बी लाइक टॉप 1%। हम नहीं है, लेकिन जब तक का सोचेंगे नहीं तब तक का होंगे भी नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। अरे यार, ये टाइम मैनेजमेंट हमें पता है क्या होता है, ये टाइम टेबल होता है। नहीं, टाइम टेबल सिर्फ टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल के अलावा बहुत कुछ होता है। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो टाइम मैनेजमेंट का है वो सेटिंग गोल्स। अपने गोल्स को सेट करो कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे ये गोल्स हैं। अगर मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं तो मेरे ये गोल है। अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो मेरे ये गोल है। अगर मैं एक म्यूजिशियन हूं तो मेरे ये गोल है। अपने पहले आप अपने गोल्स को लिख लिया अपनी नोटबुक पे, ठीक है। नोटबुक पे लिखने के बाद देखो कि ये मेरे गोल्स हैं, ठीक है। और इन इन पे मेरे को वर्क करना, ये स्किल्स है जो मुझे लगेंगी। उसके अलावा कुछ मुझे पता है, मेरे को ए में नहीं घुसना क्योंकि मुझे ए का कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं बी सेक्टर का बंदा हूं और बी में मैं फोड़ सकता हूं और बी में ही ध्यान देना है। ए अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कहो कि भाई मैं ए का बंदा नहीं हूं, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन, मैं आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ये आता है और मैं इस तरीके से ये कर लेता हूं। तो या तो ए या तो बी, ठीक है। एक चीज मैं फोड़ रहा हूं और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दिन के 24 घंटे मिलते हैं, तुम कहां वेस्ट करते हो, अपना टाइम कहां लगा रहे हो। समझना उस चीज को बहुत जरूरी है। देखो, नेचर क्यों इतना परफेक्ट है, क्योंकि उसका सब कुछ परफेक्टली डन है। सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, दिन रात, मौसम, सब कुछ उसका शेड्यूल है, इसलिए वो सबसे परफेक्ट है। तो इस परफेक्सिटी को हम अपनी लाइफ में लाएंगे और उस चीज को सीखेंगे, ठीक है। गोल्स को सेट कर लिया। अब सेकंड जो है, प्रायोरिटाइज योर गोल। अपने गोल को प्रायोरिटाइज करो, अपने गोल को प्राथमिकता दो, ठीक है। कि मैं सबसे पहले ये करूंगा, जैसे कि मैं एग्जांपल, एक जार है, ठीक है। दो स्टोन्स है, एक तरफ बड़े स्टोन्स है, एक तरफ छोटे स्टोन्स है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े स्टोन्स को पहले डालेंगे, छोटे स्टोन्स को पहले डालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब मेरी तरह सोच रहे होंगे कि पहले हम बड़े स्टोन्स को डालेंगे और जगह बच जाएगी तो फिर छोटे छोटे स्टोन्स को डालेंगे। तो ऐसे ही हमें अपने टाइम को प्राथमिकता देनी है, ऐसे अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है कि जो बड़े बड़े काम है, जो मेरी लाइफ में ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जिन्हें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पहले करूंगा। छोटे छोटे काम मैं बाद में निपटा दूंगा। तो जो हमने गोल सेट करे, अभी एक एक लाइन सबको लिंक करता जाऊंगा, जो मैंने गोल सेट करे अपनी लाइफ में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो सबसे ऊपर रखूंगा, नंबर 1 पे। उसके बाद जो थोड़ा काम है नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4। तो ऐसे ऐसे लेवल घटता जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, मैं सबसे पहले वो करूंगा। तो इसको कहते हैं कि प्रायोरिटाइज योर गोल। नंबर 3। तो तीसरा जो पॉइंट है, उसमें छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा। देखो, हम लोग ना जो भी कुछ करें, उसमें रोल होता है 5% आइडिया का और 95% एग्जीक्यूशन का, ठीक है। 5% हम आइडिया तो कर लेते हैं, लेकिन 95% रह जाता है। और 95% जो होता है एग्जीक्यूशन, वो 5% लोग ही कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं वो आसमान पे होते हैं। सो मेक आइडियाज, दैट्स रियली गुड, बट एग्जीक्यूट देम। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, जिसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और उसमें एक चीज हमें बहुत ज्यादा होगी, प्रोकास्टिनेशन, टाला मटोली टाइम की, कि यार मैं चल बाद में कर लूंगा, ऐसा हो गया चल नहीं बाद में कर लूँ। भाई कब करेगा, कब बाद आएगी। 24 घंटे, आज के 24 घंटे वो देखो कैसे वैल्यूएबल वैल्यूएबल बनेंगे। ये नहीं देखो कि कल कर लूंगा, वो कर लूंगा। टेल मी अबाउट टुडे, टुडे इज दिस डेट, और कोई भी इसे वापस नहीं ला सकता। तो इस टाइम को कैसे करोगे, तो उसके लिए प्रोकास्टिनेशन छोड़नी पड़ेगी। तो प्रोकास्टिनेशन मतलब कोई काम को टाला मटोल कर देना कि बाद में कर लेंगे, इसे देख लेंगे बाद में, नहीं, डू इट नाउ, ठीक है। 20 मिनट काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो, 20 मिनट काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो। इस तरीके से
आपका काम इजी भी हो जाएगा और प्रोकास्टिनेशन भी नहीं होगी। एक काम करो, 40 मिनट का काम कर लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, तो ये भी एक आसान तरीका है कि आप अपने माइंड को फ्रेश रखो। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, स्टे हाइड्रेटेड, है ना, पानी पीते रहो, है ना। अगर इफ यू डोंट ड्रिंक मच वाटर, योर ब्रेन एफिशिएंसी विल बी लेस। जितना कम पानी पियोगे उतने ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उतना ही चीजें कम समझ में आने लगेगी, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना अपने ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे न्यू सेल्स जनरेट करता है और जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देखो अगला पॉइंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर ही हर जगह कहता हूं, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना इतना जरूरी है, क्योंकि वो ना एक हमारे एक डायरेक्शन दे देता है हमारे शेड्यूल को, कि यार अब आप एक हफ्ता अपने शेड्यूल, एक हफ्ता आप बिना मेडिटेशन करो और एक हफ्ता मेडिटेशन के साथ करो। एक तो आपके सेंसेस को कंट्रोल करेगा मेडिटेशन, नाम जपना, है ना, मेडिटेट करना, और दूसरा आपको इतनी क्लैरिटी दे देगा, आपके ब्रेन को इतनी क्लैरिटी दे देगा, उसे पता रहेगा कि इस मोमेंट में क्या करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मेरे लिए ये जरूरी है। तो हमारा माइंड डिसीजन टेकर हो जाएगा, रेदर देन मतलब किसी को ओबे करने से बढ़िया वो हमारा डिसीजन टेकर, ऑन डिसीजन टेकर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। नंबर नेक्स्ट है कि हमें एक वीकली शेड्यूल बनाना है, ना कि एक दिन का, नहीं, डोंट मेक इट अ वीकली शेड्यूल, जो कि आपको एक हफ्ते के लिए प्रिपेयर करके रखे, ना कि अगले दिन के लिए। अगले दिन के लिए तो हम थोड़ा कर देंगे, लेकिन एक हफ्ते के लिए मैं पूरा शेड्यूल पैक है कि मैं एक हफ्ते में इतना टाइम ये देने वाला हूं, इतना टाइम इस चीज के लिए देने वाला हूं, इतना टाइम इस चीज के लिए देने वाला हूं। दैट्स वाई यू कैन, आप अच्छा कर सको, आप उस वीक को एक प्रोडक्टिव वीक बना सको, ठीक है। इन सारी चीजों को कंक्लूजन करके, इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इनपुट करके आप एक अच्छा टाइम टेबल शेड्यूल कर सकते हो, और उसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके आप एक टॉप 5% लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। थैंक यू।